नमस्कार। टुनुमुनु सुर के गणेश योग में मैं स्नेहल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और गणपति बापा के आने के बाद में 5 दिन हो चुके हैं और हमारा पूरा रूटीन चेंज हो चुका है। हमारे खाने का टाइम चेंज हो गया है, हमारे सोने का टाइम चेंज हो गया है और उसकी वजह से हमारी बॉडी इफेक्ट हो रही है और हमें थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी और 5 दिन बाकी है और हमें पूरे उत्साह के साथ में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। सो मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ वो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक छोटा सा तरीका बताने वाली हूँ। इट इज नॉट सो हैवी वर्कआउट। ये एक प्राणायाम है जिसे आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्राणायाम का नाम है सितकारी प्राणायाम। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सित यानी ठंडक। वो प्राणायाम जिसको करने से आपको ठंडक मिलेगी उसे कहते हैं सितकारी प्राणायाम। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देख लेते हैं फटाफट से कि हमें ये प्राणायाम कैसे करना है, इसके लाभ क्या है और इसको करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि ये प्राणायाम करने से पहले आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है। तो अगर आप सितकारी प्राणायाम कर रहे हैं और अगर आपको सर्दी खांसी बुखार या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी इसे नहीं करना है। जिनका बीपी लो होता है उन्हें भी ये प्राणायाम नहीं करना है। और अगर आप आगे कभी ये प्राणायाम करना चाहते हैं और ठंड का मौसम है तो भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। तो बस ये थोड़ी सी कुछ सावधानियां हैं। एक और बात, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। तो बस इन बातों को ध्यान में रखिए और चलिए अब हम अपने प्राणायाम को शुरू करते हैं। देख लीजिए इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी जीभ जो है उसको बाहर निकालना है ऐसे, फिर उसको रोल करके ऊपर की तरफ लगा देना है। रोल करके मैंने ऊपर लगा दिया है। उसके बाद में अपने दांत को बीचना है। जीभ अंदर रोल की हुई है और दांतों को बीच के रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हुई पोजीशन। इसमें इस वक्त आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ये पूरा आपका हो गया पोजीशन पार्ट। अब श्वास प्रश्वास किस तरीके से लेनी है और छोड़नी है वो मैं आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ। एक सिंपल तरीका और दूसरा बंधों के साथ में तरीका और ध्यान। तो ध्यान से देखिए कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले जीभ को रोल करके ऊपर तालू पे लगा लिया। उसके बाद में दोनों दांतों को बीच के रखना है इस तरीके से। फिर आपको मुंह से श्वास लेना है, मुंह से सांस लेना है आपको इस वक्त। ठीक है, इस तरीके से आवाज करते हुए। कुछ वक्त तक सांस को अंदर भरकर अंदर रोकना है। जब तक आप सांस को अंदर भरकर अंदर रोक सकते हैं तब तक वैसे ही आपको रोक के रखना है। आंखें बंद रखना है और फिर दोनों नासिकाओं से प्रश्वास करना है। पूरी स्टेप एक बार वापस से समझ लीजिए। जीभ को रोल किया, उससे तालू पे लगाया, फिर दोनों दांतों को अच्छी तरीके से भींच के रखा। मुंह से आवाज करते हुए सांस ली, सांस को अंदर भरकर अंदर रोक लिया। जब तक सांस आप रोक सकते हैं तब तक आपने सांस को रोका। फिर धीरे धीरे नासिका से, नाक से प्रश्वास किया। ये हुई पूरी एक साइकिल। इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है इस पूरी साइकिल को। इसे कहते हैं सितकारी प्राणायाम। आंखें बंद करके करना है। जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में दोनों भवों के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं उसके ठीक पीछे यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। आपको पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। ये तो हुई फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप जो मैंने कहा आपको कि बंधों के साथ में करनी है, तो कैसे करनी है एक बार देख लीजिए। उसी तरीके से जीभ को अंदर रोल करके तालू पे लगाएंगे, दांतों को बीच के रखेंगे, मुंह से श्वास लेंगे और श्वास लेने के बाद में जब आप श्वास रोकते हैं तो आपको सबसे पहले जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद मतलब ये चिन को इस तरीके से गले में फिक्स कर देना है
उसके बाद में आपको लगाना है मूल बंद। श्वास अंदर भरकर अंदर रोकी हुई है और लगाएंगे मूल बंद। मूल बंद मतलब आपका जो गुदा द्वार है उसकी मसल्स को ऊपर की ओर खींचना, उसे कहते हैं मूल बंद लगाना। जब तक आप रुक सकते हैं तब तक आपको इसी अवस्था में रुकना है। उसके बाद में सबसे पहले आप जालंधर बंद खोलेंगे, पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे। जब पूरी श्वास बाहर निकल जाएगी तो फिर धीरे से जो मूल बंद लगा हुआ है उसे आप रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, उन मसल्स को छोड़ देंगे। इसी क्रिया को सेम आपको 10 से 15 बार करना है। एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। जीभ को रोल घुमाया, श्वास ली, जालंधर बंद, मूल बंद, जब तक हो सके तब तक रुके। फिर जालंधर बंद खोला, पूरी श्वास बाहर निकाली है मैंने। श्वास बाहर निकालने के बाद में मूल बंद को खोल देना है, दांतों को भी खोल देना है। ये पूरा प्रोसेस आपको 10 से 15 बार करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्राणायाम को करने से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ठीक है। इस प्राणायाम को करने से आपकी एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है, आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है, और अगर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है किसी न किसी चीज का तो वो भी आपको आपका रिलीज हो जाता है। और अगर आपको बहुत भूख और प्यास लगी हुई है तो इस प्राणायाम को करने से आपकी भूख और प्यास भी शांत हो जाती है, वासना दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, बीपी कम होता है इस प्राणायाम को करने से। तो इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, अगर आपको नींद नहीं आती है अच्छी तो इसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत बहुत इफेक्टिव है। फेस्टिवल सीजन में वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि नींद सोने को नहीं मिलता है या नींद कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा वाला फीलिंग होता है। सो ये प्राणायाम करने से आपको वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्राणायाम को पूरे ध्यान से करेंगे और प्राणायाम खत्म होने के बाद में थोड़ी सी देर मेडिटेशन आज्ञा चक्र के ऊपर लगाकर करना है। बस इतना सा कर लीजिए और शांति शांति पाइए। तो अगले एपिसोड में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और गणपति बप्पा मोरया।